नमस्कार। आज की कहानी है बिना चेहरे वाला आदमी। रात के करीब 11:30 बजे थे। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क पर आरब अपनी बाइक से घर लौट रहा था। आसमान में बादल छाए थे और बीच-बीच में तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। इस रास्ते पर रात में बहुत कम लोग आते जाते थे। आरब को यह रास्ता छोटा पड़ता था, इसलिए वह अक्सर यहीं से घर जाता था। उस रात अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट झपकी और बुझ गई। अरब ने बाइक रोक दी। अरे यार, अभी ही खराब होना था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और बाइक देखने लगा। तभी उसे सड़क के किनारे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। अरब ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई, जहां एक आदमी खड़ा था, काला लंबा कोट पहने हुए। आरब ने आवाज लगाई, भाई साहब, सब ठीक है? वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ता है। आरब ने हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। उस आदमी के कपड़े, शरीर और हाथ बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन उसके चेहरे की कुछ जगह कुछ भी नहीं था। न आंखें, न नाक, न मुंह। फिर सिर्फ उसकी सपाट और फीका चेहरा। आरब कुछ पल तक उसे देखता रह गया। फिर अचानक उस आदमी के एक कदम आगे बढ़ा। आरब घबराकर बाइक पर बैठा और किसी तरह उसे स्टार्ट करने लगा। तीसरी कोशिश में बाइक चालू हो गई। वह बिना पीछे देखे तेज गति से वहां से निकल गया, लेकिन उसकी कानों में लगातार एक धीमी आवाज गूंज रही थी, मेरा चेहरा। आरब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी रात वह किसी तरह घर पहुंचा। घर में मां ने दरवाजा खोला। इतनी देर क्यों हो गई? आरब ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह उसे लगा कि शायद रात की घटना डर और थकान की वजह से हुई होगी, लेकिन नाश्ता करते समय उसे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, तुमने मुझे देख लिया है। आरब के हाथ कांपने लगे। कुछ ही सेकंड बाद दूसरा संदेश आया, अब मैं तुम्हें देख सकता हूं। आरब ने नंबर ब्लॉक कर दिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन लेकिन उस दिन से अजीब घटनाएं जो है सो शुरू हो गई। स्कूल से लौटते समय उसे बार बार वही काली कोट दिखाई देता था। कभी सड़क से दूसरी तरफ, तो कभी किसी पेड़ के पीछे, तो कभी घर के बाहर। हर बार वह आदमी दूर खड़ा रहता। हर बार उसका चेहरा विहीन सिर्फ आरब की तरफ घूम जाता। आरब ने अपने दोस्त निखिल से पूरी बात बताई। निखिल पहले तो हंस पड़ा। भूत भूत कुछ नहीं होता है, तुमने अंधेरे में किसी आदमी को देखा होगा। आरब बोला, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। निखिल ने कहा, चल आज उसी जगह चलते हैं। शाम को दोनों बाइक से उस जंगल वाली सड़क पर पहुंचे। वहां कुछ सामान्य था, ना कोई आदमी, ना कोई अजीब चेहरा। सड़क के किनारे उन्हें उस पुराने पत्थर दिखाई दिया जिस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। निखिल ने टॉर्च डालकर पढ़ा, जो चेहरा खो देता है वह अपना चेहरा किसी और में खोजता है। दोनों चुप हो गए। थोड़ी दूर एक पुरानी बंद पड़ी चौकी थी। उसके दरवाजे पर जंग लगा ताला लटका था। निखिल ने कहा, चल वापस चलते हैं। लेकिन तभी चौकी के अंदर से किसी के चीज की गिरने की आवाज आई, धड़ाम। आरब ने निखिल की ओर देखा। दोनों धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचे। अचानक अंदर से किसी ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी, ठक ठक ठक। निखिल पीछे हट गया। यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से धीमी आवाज सुनाई दी, आरब। आरब का चेहरा सफेद पड़ गया। इसे मेरा नाम कैसे पता? दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया। अंधेरा घुप वहां पर बहुत ही घुप अंधेरा था। आरब ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे। एक कोने में लकड़ी की मेज थी और उस पर धूल से ढकी एक डायरी रखी थी। निखिल ने डायरी उठा ली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो इसने बिना चेहरे वाले आदमी को देखा है तो वह इसे आगे न पढ़े। निखिल ने डायरी पढ़ना बंद कर दी वहां पर, लेकिन आरब ने उसका हाथ रोक दिया। हमें जानना होगा कि वह कौन है। डायरी के अगले पन्ने पर लगभग 30 साल पुरानी घटना लिखी थी। उस चौकी में कभी रघुवीर नाम का एक चौकीदार काम करता था। एक रात जंगल में उसे एक घायल आदमी मिला। उस आदमी ने रघुवीर की मदद मांगी, लेकिन रघुवीर डर गया
और वहां से चल गया। उसके बाद लेकिन तभी चौकी के अंदर से किसी के गिरने की आवाज़ आई, धड़ाम। यहाँ पर बता दें कि यहाँ कोई है, कोई जवाब नहीं आता है। अंदर जो है बहुत अंधेरा होता है। और यहाँ बता दें कि डायरी के अगले पन्ने पर लगभग 30 साल पुरानी घटना लिखी हुई थी। उस चौकी में कभी रघुवीर नाम का एक चौकीदार काम करता था। एक रात जंगल में उसे एक घायल आदमी मिला। उस आदमी ने रघुवीर से मदद मांगी, लेकिन रघुवीर डर गया और वहां से चला गया। अगली सुबह वह आदमी गायब था। उसके बाद रघुवीर ने बताया कि हर रात जंगल में कोई बिना चेहरे वाले आदमी उसे दिखाई देता था। कुछ दिन बाद रघुवीर अचानक लापता हो गया। डायरी की आखिरी पंक्ति थी, वह चेहरा नहीं चुराता, वह यादें चुराता है। जिस इंसान को वह पूरी तरह से भुलवा देता है, उसका चेहरा भी दुनिया की यादों से मिट जाता है। आरव ने डायरी बंद कर दी। उसी सन चौकी के खिड़की के बाहर कोई खड़ा दिखाई दिया। काला कोट, सपाट चेहरा। आरव और निखिल चीखते हुए पीछे हटे। अगले ही पल खिड़की खाली थी। दोनों चौकी से बाहर भागे। घर पर पहुंचने के बाद आरव ने सोचा कि सब सामान्य हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी रात उसकी माँ ने उसे देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? आरव के पैरों के तले जमीन खिसक गई। माँ को वो बोलता है कि मैं आरव हूँ। माँ ने सिर पकड़ लिया। आरव, उसकी आंखें में उलझन थी। मुझे याद नहीं है आरव कौन है। आरव ने तुरंत अपना पुराना फोटो एल्बम निकाला। उसमें परिवार की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में आरव अपनी माँ के साथ खड़ा था, लेकिन तस्वीर में आरव का चेहरा धुंधला था। दूसरी तरफ तस्वीर में भी वही। तीसरी में आरव कांपने लगा। तभी कमरे की लाइट जो कमरे की लाइट वो बंद हो गई। आरव में वही आवाज़, अब तुम मुझे समझने लगे हो। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे की दरवाजे पर बिना चेहरे वाले आदमी खड़ा था। इस बार बहुत करीब था। उसने धीरे से हाथ उठाया। आरव को अचानक अपने बचपन की यादें धुंधली होती हुई महसूस हुई। उसे अपना पहला स्कूल याद नहीं आ रहा था। अपने पुराने शिक्षक का नाम याद नहीं आ रहा था। फिर उसे अपना जन्मदिन याद नहीं आया। वह घबरा कर चिल्लाया, मेरी यादें वापस करो। बिना चेहरे वाला आदमी स्थिर खड़ा था। तभी निखिल कमरे में आया। और आरव, मैंने आखिरी पन्ना पढ़ लिया है। निखिल ने डायरी खोलकर बताया, उस प्राणी को हराने का एक ही तरीका था। उसे उस जगह जाना जरूरी था जहां पहली बार उसकी कहानी शुरू हुई थी। जंगल के बीच एक पुराना कुआं था। दोनों रात में जंगल पहुंचे। बारिश शुरू हो चुकी थी। कुएं के पास पहुंचते ही हवा अचानक शांत हो गई। पेड़ों की पत्तियां तक हिलना बंद हो गई। फिर पीछे से कदमों की आवाज आई। काला कोट, सपाट चेहरा, वह उनके सामने खड़ा था। निखिल ने डायरी की आखिरी पंक्ति पढ़ते हैं कि जिससे दुनिया भूल जाए उसे उसका नाम वापस याद किया जा सकता है। आरव ने चारों ओर देखा, लेकिन इसका नाम क्या है? अचानक कुएं के पास पड़ा पत्थर चमकने लगा। उस पर एक नाम उभर आया, रघुवीर। आरव ने पूरी ताकत में कहा, रघुवीर। प्राणी अचानक पीछे हट गया। आरव ने फिर पुकारा, रघुवीर। चौकीदार, काला कोट पहने जो भूत है, वो कांपने लगी। उसके चेहरे के चारों ओर धुंध सो वो घूमने लगा। आरव ने कहा, तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया, हम तुम्हें याद करते हैं। जो भूत था वो पहली बार हाथ अपने चेहरे पर रखा और धीरे धीरे सपाट चेहरे पर आंखें उभर आई। फिर नाक, फिर मुंह। कुछ ही क्षणों में वहां एक बूढ़ा आदमी का चेहरा था। उसकी आंखों में दुख था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं सिर्फ चाहता हूं कि कोई मुझे याद रखे। आरव ने कहा, तुम्हें तुम्हारा नाम हमेशा याद रहेगा। रघुवीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। फिर उसका चेहरा शरीर धुंध में बदलने लगा। हवा चली, पेड़ों की शाखाएं हिली और अगले ही पल वह गायब हो गया। सुबह आरव का वहां पर घर लौटना हुआ। उसकी माँ ने उसे देखते हुए कहा, आरव, तुम रात भर कहाँ थे? आरव की माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आपको मेरा नाम याद है? माँ ने हैरानी में कहा, बिल्कुल, हम मेरा बेटा हो। आरव ने पुरानी फोटो एल्बम में देखा तो अब तस्वीर में उसका चेहरा साफ था। कुछ दिन बाद जंगल की पुरानी चौकी को तोड़कर वहां एक छोटी सी पट्टिका लगाई गई। उस पर लिखा था, रघुवीर, इस जंगल का चौकीदार, जिसे लोग भूल गए लेकिन उसकी कहानी अब हमेशा याद रहेगी। आरव ने उस पत्थर को आखिरी बार देखा। वह लौटने लगा। तभी पीछे से किसी ने धीमी स्वर में कहा, धन्यवाद। आरव ने पलट कर देखा, सड़क खाली थी।
लेकिन कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे काले कोट में एक आदमी खड़ा था और मुस्कुराया, धीरे धीरे जंगल की धुंध में गायब हो गया। उस दिन के बाद आरब ने कभी बिना चेहरे वाले आदमी को नहीं देखा, लेकिन उसने एक बात हमेशा याद रखी, कभी कभी सबसे डराने वाली चीज कोई भूत नहीं होता, सबसे डराने वाली चीज किसी इंसान की दुनिया की यादों को मिट जाना होता है। शायद इसी वजह से आज भी इस जंगल से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद कभी कभी पेड़ों के बीच में एक आवाज आती है, मेरा नाम मत भूलना। आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।